सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं अभी तक। मैंने वीडियोस में क्वेश्चंस कराए हैं ना। ये फार्मूले आते कैसे हैं, क्वाड्रेटिक के और क्यूबिक के। क्यूबिक के सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। पहले फार्मूले देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट फार्मूला क्या होता है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा are roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, then alpha plus beta is equal to minus b by a, alpha beta is equal to c by a। दूसरा जो आपको एग्ज़ाम में यूज़ आता है तो क्यूबिक इक्वेशन का है। अभी क्यूबिक इक्वेशन के हम लोग सिर्फ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज़ करके क्वेश्चन का आते हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ क्वाड्रेटिक का चैप्टर में जितना यूज है उतना ही अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो दूसरा सेट फार्मूला क्या होता है, इफ़ अल्फ़ा बीटा कॉमा आर रूट्स ऑफ ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0, then अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉमा कितना होता है माइनस b बाई ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा कॉमा प्लस कॉमा अल्फ़ा इज इक्वल टू c बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा कॉमा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। ये फार्मूला होता है। इसके बाद ये तो है सेकेंड डिग्री का और थर्ड डिग्री का, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक का। n डिग्री का इक्वेशन होता है, उसके लिए इन जनरल सेम तरीके से फार्मूला होता है, उसको हम लोग डिराइव करेंगे। अभी पहले हम लोग इनको देखते हैं। तो पहला फार्मूला जो आपका है ये कैसे आता है, प्रूफ ऑफ 1, ये आता कैसे है। तो इसमें गिवन है कि कोई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा है। तो किसी इक्वेशन के रूट्स जो है अगर पता हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसके रूट्स हम लोग उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड x इज इक्वल टू बीटा आर रूट्स ऑफ any quadratic equation, then the quadratic equation will be x minus alpha into x minus beta is equal to 0। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। ये कितना हो जाएगा, x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0, और ये कितना हो जाएगा, x माइनस बीटा इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट लेंगे इज इक्वल टू 0। तो यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स अल्फ़ा एक्स, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लेंगे इन दोनों से, तो आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसके रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा है। और हमें फाइंड आउट करना क्या है, फाइंड आउट करना है कि जो रिलेशन होता है वो ये है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा है। मैं इसको यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0
इसके रूट्स क्या हैं? अल्फ़ा बीटा है। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है इसके भी रूट्स क्या हैं? इसके भी रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं। यहाँ पर लिखते रहा हूँ, रूट्स ऑफ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस also alpha beta are roots of x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं और दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? अल्फा बीटा है। तो अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सेम हैं तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों ही सेम हैं तो हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे? दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कैसे करेंगे? दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम होना चाहिए। तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सेम हैं तो फिर कंपेयर करने के तरीके क्या हैं? यहाँ पर हम लोग a इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a है। तो कभी भी ये नहीं लिखना है कि a इक्वल टू 1 हो गया और b इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया और c इक्वल टू अल्फ़ा बीटा हो गया, ये कभी भी नहीं लिखना है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैंने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ पर लिख दूँ मैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही हैं, दोनों इक्वेशन सेम हैं। ये भी इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? यही इक्वेशन आ जाएगा। बट अगर कंपेयर करो कोफिशिएंट को तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 इक्वल टू 1, 6 इक्वल टू 3, 4 इक्वल टू 2, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये कंपेयर करने का तरीका क्या है? गलत है। कभी भी इस तरीके से एग्जैक्टली कोफिशिएंट को इक्वेट नहीं करना है। अगर इक्वेट करना है तो क्या करना है? या तो एक मेथड है कंपेयर करने का, रेशियो ले लेते हैं, या तो किसी एक का कोफिशिएंट इक्वेट कर देते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड टू कंपेयर, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो इसका भी कोफिशिएंट हम लोग क्या करेंगे? 1 बना लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ये इसमें मैंने क्या किया है? a से डिवाइड कर दिया। अब इस वाले इक्वेशन को हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अगर दोनों के किसी एक के कोफिशिएंट को आप सेम कर लो, चाहे x का या एक्स स्क्वायर का या फिर कांस्टेंट टाइम का, कोफिशिएंट किसी एक का सेम होना चाहिए, तब आप एग्जैक्टली कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हो। तो इसको इक्वेट करोगे तो सेम आएगा, 1 इज इक्वल टू 1। तो इसको कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर कितना है? b बाई ए। यहाँ पर कितना है? अल्फ़ा बीटा है और यहाँ पर कितना है? c बाई ए। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना जाएगा? माइनस b बाई ए और यहाँ से अल्फ़ा बीटा कितना जाएगा? c बाई ए। तो ये इसका प्रूफ हो गया। दूसरा मेथड आपके पास है क्या? सेकेंड मेथड क्या है आपके पास? सेकेंड मेथड टू कंपेयर, सेकेंड मेथड ये है कि आप रेशियो लेकर हम लोग करते हैं। पहला आपके पास क्या है? पहला इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अगर किसी एक का कोफिशिएंट सेम नहीं करते हो तो क्या लेना है? रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर 1 है तो ये आ जाएगा 1 बाई ए इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई बी इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा बाई सी। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा यहाँ सी है तो अल्फ़ा बीटा बाई सी, इसका कोफिशिएंट मैंने लिखा डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पर ए है तो डिवाइड बाई ए। अब आप इनको इक्वेट कर दो, इसको इक्वेट कर दो और इसको इक्वेट कर दो। तो फर्स्ट सेट से कितना जाएगा? माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए और आ जाएगा 1 बाई ए इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई सी।
तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और यहाँ से कितना आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये दो हैं कंपेयर करने के तरीके हैं। तो ये हुआ इसका रिज़ल्ट। ना दूसरा रिज़ल्ट हम लोग देखते हैं, जो सेकंड फार्मूला है वो कैसे आएगा। सेम मेथड सेकंड फार्मूले में, सेकंड को प्रूफ कैसे करेंगे, इसका प्रूफ कैसे है। इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ a cubic equation then x is equal to alpha, x is equal to beta, x is equal to gamma will be roots, can be written. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं x से इक्वेट कर लेते हैं। अब x से इक्वेट करने के बाद इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 और x माइनस गामा इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे। अब वो क्यूबिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आ जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0। ना इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 10 प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब आप देखो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, इसके रूट्स हैं। अल्फ़ा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं, और अल्फ़ा बीटा जो गामा है वो इसके भी रूट्स हैं। अल्फ़ा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ दिस वन। इसके भी ये तीनों रूट हैं, इसके भी यही तीनों रूट्स हैं। तो दोनों इक्वेशन क्या होगी, सेम होगी, आइडेंटिकल होगी। और आइडेंटिकल है तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने का वही दो मेथड्स हैं, वही दो तरीके हैं, दोनों से आप कर सकते हो। तो पहला मेथड में आपको मैं इसमें दिखा रहा हूँ। किसी एक का कोएफिशिएंट क्या करके हम लोग इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाई a, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास ये है, इसको मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। दोनों आइडेंटिकल हैं तो कंपेयर कर देते हैं। दोनों का कोएफिशिएंट किसी एक का हमने इक्वेट कर लिया। अब कंपेयर करते हैं तो यहाँ से कितना है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होना चाहिए कितना, बी बाई ए, और यहाँ का कोएफिशिएंट ये है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, सी बाई ए, और देन माइनस अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितना है, बी बाई ए। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ से आ गया आपके पास अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए, और यहाँ से आ गया आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए ये सम ऑफ रूट होते हैं और रूट्स का रिलेशन होता है। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इसको बोलते हैं हम लोग, ये थर्ड वाला इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, और इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या,
यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई। तो ये क्यूबिक इक्वेशन के केस में इसका रिजल्ट है। ना इन पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए तो हमने सफिशिएंट क्वेश्चन कर दिए हैं ना, क्यूबिक इक्वेशन के लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस कि उनमें क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैं लिख रहा हूँ, इफ़ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ x cube minus 2x plus 3 is equal to 0, then find first one alpha square, first one 1 by alpha plus beta plus 1 by beta plus gamma plus 1 by gamma plus alpha। सेकेंड फाइंड आउट करना है आपको, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस गामा प्लस बीटा अल्फा क्यूब बाई बीटा क्यूब बाई यहाँ पर अल्फा प्लस गामा प्लस गामा क्यूब बाई अल्फा प्लस बीटा। इनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इनकी वैल्यूज को, आप देखो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 से, तो अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो ए की जगह कितना है, अभी ये दो इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ ए की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू कितना है 0 है, सी की वैल्यू कितना है -2 एंड डी की वैल्यू कितना है 3 है। अगर ए की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे, बी की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे, सी की वैल्यू -2, डी इज इक्वल टू 3, तो यही वाला इक्वेशन आ जाएगा। तो अब ना हम लोग इसमें फर्स्ट वाले का आंसर निकालते हैं। तो पहले हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा गामा क्या है, इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होना चाहिए, -b बाई ए। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, b कितना है 0 डिवाइड बाई ए कितना है 1, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, इसका वैल्यू कितना जाएगा c बाई ए। तो c बाई ए, c की वैल्यू कितना है -2 डिवाइड बाई 1। और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा d बाई ए, तो d कितना है आपके पास 3 और डिवाइड बाई 1। तो ये इनकी वैल्यूज हो गई। अब ना हमें फर्स्ट का आंसर निकालना है। फर्स्ट का आंसर निकालना है, आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको ट्रिक यूज़ करना है। ट्रिक कौन सी है, देखो यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये रिजल्ट आप देखो जरा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है 0 है। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना लिख सकते हो आप माइनस गामा, और बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी लिख सकते हो माइनस अल्फा, और अल्फा प्लस गामा की वैल्यू कितना लिख सकते हो माइनस बीटा। तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर दो, तो 1 बाई अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस गामा प्लस 1 बाई बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस अल्फा। तो इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, माइनस अल्फा प्लस 1 बाई गामा प्लस अल्फा की वैल्यू यहाँ से देखो माइनस बीटा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस बीटा।
तो ना इसमें इनकी वैल्यू हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 बाई बीटा प्लस गामा प्लस 1 बाई गामा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस साइन कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा। यहाँ से माइनस साइन कॉमन लोगे तो कितना बनेगा 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा एलसीएम लोगे तो अल्फ़ा से इसको डिवाइड करोगे तो बीटा गामा बचेगा, तो उधर ऊपर कितना जाएगा बीटा गामा, प्लस बीटा से इसको डिवाइड करोगे अल्फ़ा गामा बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा गामा, प्लस गामा से इसको डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा बीटा बचेगा, तो ये आएगा। यानी आपके पास कुल कितना आ रहा है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा गामा। तो इसका वैल्यू देखो यहाँ से रखा जा सकता है, इस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितनी वैल्यू है -2 और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसका कितना वैल्यू आ जाएगा 2/3। तो ये इसका आंसर हो गया ना। अगर सेम तरीके से सेकंड वाले का आंसर आपको फाइंड आउट करना है, इसको क्या लिखा जा सकता है, फिर से इसको कितना रिप्लेस किया जा सकता है, बीटा प्लस गामा की जगह हम लोग कितना रिप्लेस कर सकते हैं माइनस अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब बाई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब बाई अल्फ़ा प्लस गामा का कितना रिप्लेसमेंट कर सकते हो आप, अगेन वही प्रॉपर्टी से, ये प्रॉपर्टी से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस गामा यहाँ से कितना जाएगा माइनस बीटा, तो यहाँ पर कितना जाएगा माइनस बीटा प्लस गामा क्यूब डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस गामा। तो इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को लिखा जा सकता है माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये लिखा जा सकता है। तो अब ना इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है यहाँ पर 0 का स्क्वायर -2 टाइम्स, इसका वैल्यू कितना है आपको, इसका वैल्यू है आपके पास -2, इसका वैल्यू कितना आ रहा है -2। तो यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना जाएगी आपके पास -4। कैलकुलेशन चेक कर लो, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हो गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ x cube minus px square plus qx minus r is equal to 0, then find first sigma alpha square, second sigma alpha cube and third sigma alpha square beta। अब इसका मीनिंग क्या है, जो लिखा हुआ है इन तीनों का मीनिंग क्या है बता दे रहा हूँ मैं। सिग्मा क्या होता है, देखो यहाँ पर रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा गामा है, अल्फ़ा बीटा गामा है। तो इसका मतलब है जैसा ये एक रूट के रेस्पेक्ट में सिग्मा लिखा है, तो ऐसा ही तीनों के रेस्पेक्ट में हमें लिखना है। तो सिग्मा का मतलब होता है जो भी टर्म लिखोगे सम के साथ लिखोगे, तो इसका मतलब होता है सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब होगा तीनों रूट्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और दूसरे रूट के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, सिग्मा अल्फा क्यूब का मतलब है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, और थर्ड वाले के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, थर्ड वाले सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा, इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर अल्फा है एक, बीटा है एक, गामा है,
तो ये तीनों के रेस्पेक्ट में ऐसा ही टर्म लिखोगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर है तो बीटा के साथ भी होगा, गामा के साथ भी होगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर गामा प्लस नेक्स्ट अब लोगे कौन सा, बीटा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर लोगे, बीटा लोगे तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में लिखना है, बीटा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस नेक्स्ट गामा के रेस्पेक्ट में लोगे तो कितना हो जाएगा, गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस गामा स्क्वायर बीटा। इतने ही डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे इसके। तो अब इनका वैल्यू निकालना है आपको। अल्फ़ा बीटा क्या है, इसमें रूट्स हैं। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इनकी वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ हम लोग यहाँ से पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, कितना होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ से कंपेयर करोगे कितना जाएगा, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस बी, सी इज इक्वल टू क्यू और डी इज इक्वल टू माइनस आर। क्यूबिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, माइनस बी बाई ए। तो बी कितना है आपके पास, माइनस बी। तो माइनस ऑफ माइनस बी डिवाइड बाई 1। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आ रहा है, पी आ रहा है ना। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी बाई ए। तो सी कितना है आपके पास, क्यू है और डिवाइड बाई ए कितना है, 1 है ना। अल्फ़ा बीटा गामा कितना जाएगा, माइनस ऑफ डी बाई ए, डी कितना है, माइनस ऑफ आर है और डिवाइड बाई 1। तो अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू कितना आ रहा है, आर आ रहा है। तो ये तीन रिलेशन हमें पता है ना, इनकी वैल्यूज़ हमें निकालना है। तो हमारे पास ये है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है, ये है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, ये है और अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू कितना है, आर। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हो गई। अब इनका आंसर हमें निकालना है। तो कैसे इसको आप निकालोगे, देखो यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अब इनकी हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। सम का वैल्यू कितना है, पी है, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसका वैल्यू कितना है, क्यू है। तो आंसर आ गया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेम तरीके से थर्ड वाले का आंसर कितना हो जाएगा, सेकेंड वाले का आंसर। सेकेंड वाले का आंसर आप एक फॉर्मूला जानते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और प्लस 3 टाइम्स ए बी सी। ये फॉर्मूला होता है क्यूब के रेस्पेक्ट में। तो इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फ़ा प्लस 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा गामा। अब इनकी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, इनकी वैल्यूज़ अगर पुट करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से पी आ जाएगा। इसका वैल्यू ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके हो, कितना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू आया था, अभी आपने पिछले वाले से निकाला था। और यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से क्यू है तो ये आ जाएगा माइनस क्यू और प्लस 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है, आर है। तो ये आपके पास आंसर हो गया पी क्यूब माइनस 3p क्यूब और प्लस 3r। तो ये आंसर क्या हो गया, इसका हो गया सेकेंड का। अब ना थर्ड का आंसर निकालना है, इसका आंसर निकालना है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग थर्ड के लिए, थर्ड का आंसर निकालना है। तो आप देखो यहाँ पर
इसमें हम लोग दो दो का पेयर कर सकते हैं, जिसमें स्क्वायर लगा है उनका पेयर कर लेते हैं। तो इसका अल्फा स्क्वायर इसमें भी है, इसमें इसको पेयर कर लिया मैंने, इसको एक साथ कर लिया और इसको एक साथ मैंने कर लिया। तो पहले वाले में अल्फा स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचेगा कितना, बीटा प्लस गामा, प्लस यहाँ पर क्या कौन सा कॉमन है, बीटा स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस गामा, और प्लस नेक्स्ट वाले में गामा स्क्वायर इसमें कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। अब ना यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहाँ से देखो कितना रखा जा सकता है, p माइनस अल्फा, तो यहाँ से p माइनस अल्फा आ जाएगा, प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा प्लस गामा की वैल्यू कितना रख सकते हैं हम लोग, p माइनस बीटा, प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना रख सकते हैं, p माइनस गामा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो p अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस p बीटा स्क्वायर माइनस बीटा क्यूब, प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे p गामा स्क्वायर माइनस गामा क्यूब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखो, इसमें इसको इन तीनों को एक साथ कर लेते हैं, इसमें p कॉमन है, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और ये तीनों टर्म को हम लोग एक साथ कर लेते हैं, तो आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। अब इनमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो इसका लिखा जा सकता है कितना, p टाइम्स, इसको लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, माइनस इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा बीटा, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, और देन प्लस 3 अल्फा बीटा गामा, ये लिख सकते हो आप। अब इनकी वैल्यूज आप पुट कर दो, p टाइम्स इसका वैल्यू कितना है, p है, तो p स्क्वायर माइनस 2 इसका वैल्यू कितना है, q है, तो ये मैंने पुट कर दिया, माइनस इसका वैल्यू p है और इसका वैल्यू अभी आपने निकाला था p स्क्वायर माइनस 2q माइनस q, और 10 प्लस 3 इसका वैल्यू r, इसका वैल्यू अभी आपने लिखा हुआ है r। ना हम लोग इसको क्या करते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसमें, तो ये कितना जाएगा आपके पास, p क्यूब माइनस 2p क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस p क्यूब माइनस 3p क्यूब और देन प्लस 3r, सो दिस इज p क्यूब माइनस 2p क्यूब माइनस p क्यूब और प्लस 3p क्यूब और देन माइनस 3r, तो सिंप्लीफाई करोगे कितना जाएगा आपको, यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, p क्यूब माइनस 3r, तो ये इसका आंसर हो गया।